दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे बच्चे हो जिसका जो गोल है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट में सिर्फ पास होना नहीं, 100 में से 35 मार्क्स लाकर सिर्फ पास होने का थप्पा नहीं लगवाना है, बल्कि यह है कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट में मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो दोस्तों आपकी इस चीज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए, आज के वीडियो में यहां पे मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके डेली बिहेवियर पर डिपेंड करता है। डेली बिहेवियर से मतलब क्या है कि आप डेली कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो किस कंसंट्रेशन से कर रहे हो, साथ ही साथ किस तरीके से अपने एरर को आइडेंटिफाई कर रहे हो और फिर उसके बाद उसको कैसे सुधार रहे हो, इस चीज पे भी क्या डिपेंड करता है। तो यहां पे आज जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं उन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा अपने बुक और पेन की मदद से, और उसको अपने डेली स्टडी में क्या फॉलो जरूर कर लेना। तो चलो अब एक एक करके चीजें यहां पे स्टार्ट करता हूं, समझना जाने की मैं कोशिश करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आपने अगर देखा होगा हमारे प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे यूनिट टेस्ट का मैराथन का महायुद्ध चला था, जहां पे इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में मैंने 3-3, 3.5, 4-4 घंटे के लेक्चर्स लिए, रात के 12-12 बजे तक लेक्चर्स लिए। अब वो सभी सेशंस पता कहां चलते हैं कि कहां पे आएंगे, कब आने वाला है, कब स्टार्ट होना है, वो सारी जो चीजें होती है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको पता चलती है। तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, याद से ज्वाइन कर लेना अगर आप चाहते हो कि कोई भी जो अपडेट्स है, कोई भी जो सेशंस है उसकी जो अपडेट है अगर आपसे मिस ना हो तो, ठीक है। तो याद से जरूर से इसको फॉलो जरूर कर लेना। और साथ ही साथ हमारी जीत बैच चालू है हमारे प्रदीप कॉमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन पे, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। आप जो हमारे जो स्टूडेंट्स एनरोल है, ठीक है, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि कैसा चल रहा है और आपको पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, कभी भी किसी भी चैप्टर जो है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में आपको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए। देखो एक चीज यहाँ पे बात करूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं, अगर आप मेरे पिछले जो सेशंस हुए अगर उनमें भी आप देखोगे, कभी भी मैं जब पढ़ाना चालू करता हूं मैं डायरेक्टली सम पे नहीं जाता हूं। मैं डायरेक्टली अगर मैं बात करूं डायरेक्टली आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं सबसे पहली चीज जो ध्यान देता हूं मुझे ये रहता है कि मैं सबसे पहले क्या करूं, बच्चों के जो कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स में क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर करवाना क्यों जरूरी बन जाता है, तो कंसेप्ट करवाना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि जब आपको थियोरेटिकल पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ठीक है, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है, तब आपके लिए कहीं ना कहीं आपका जो सम सॉल्व करना इजी पड़ जाता है। मतलब अगर आपके जो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो 50% काम तो आपका वहीं पे हो जाता है, बाकी की जो 50% है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें जरूरी बन जाती है, क्योंकि देखो आपका जो रेशियो है वो 20:80 का रेशियो यहाँ पे बन के निकलता है। 20:2 का रेशियो क्यों कह रहे हो सर, 20 मार्क्स आपका थियरी निकल के आता है और 80 मार्क्स से आपका क्या निकल के आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहां पे निकल कर आता है। तो जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज आप अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। हालांकि मैं जानता हूं कि अभी आपके यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन चल रहे होंगे, कि आपका एडमिशन आ रहा होगा, किसी का एनपीओ आ रहा होगा, किसी को फाइनल अकाउंट्स आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक चीज बोल रहा हूं कि आपका मेन टारगेट आपका यूनिट टेस्ट अचीव करना नहीं है, ठीक है। यूनिट टेस्ट के लिए है आप मेरा जो वन शॉट सेशन है वो जाके देख लो, मैराथन देख लो, जहां पे मैंने 2 चैप्टर्स करा है, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है, वो आपका बोर्ड्स है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड्स के लिए आपको सबसे पहली चीज, अगर आपका फाइनल अकाउंट्स क्लियर नहीं है मेरे दोस्त, तो सबसे पहली चीज आप फाइनल अकाउंट्स क्या करो, क्लियर करो। समझ में, इस चैप्टर को पहले अच्छे से एकदम क्लियर करो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो एक 2 सेशंस ऐसे लूं जहां पे एक सेशन में पूरे के पूरे जो इलस्ट्रेशन है लाइव में एक साथ में करवाऊं, और दूसरा सेशन ऐसे लूं कि जहां पे मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आप सभी के लिए एक साथ करवाऊं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे भी सेशंस में लूं, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं ऐसे वन शॉट सेशंस लूंगा और बिना रुके बिना थके हम पूरी रात बैठ के क्या पढ़े, आप अच्छे से क्या पढ़ाई हमारी करेंगे। और फिर ये जो फाइनल अकाउंट है, फिर फाइनल अकाउंट से आप क्या करो, आगे बढ़ो। अगर आप क्या कर रहे हो, फाइनल अकाउंट से 30% हुआ या फिर 70% हुआ, स्किप करके आप एनपीओ चले जा रहे हो, तो भाई नहीं होता है। समझ में आ गया, जो चैप्टर हाथ में ले रहे हो उसको अच्छे से कंप्लीट करो तभी आगे बढ़ो, उससे पहले आगे मत बढ़ो। समझ में आया। फिर उसके बाद अगर मैं अगर हम बात करें तो देखो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सम की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। अब सम की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना इन द सेंस मतलब क्या हो गया, देखो एक चीज मैं बोल रहा हूं, पहला अभी भी अगर मैं बात करूं, अभी भी हमारे पास टाइम है, ठीक है, तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि सबसे पहली चीज आप स्पीड पे मत काम करो, सबसे पहली चीज आप अपने कंसेप्ट पे काम करो, ठीक है, आप अपने सोल्यूशन पे काम करो, ठीक है, आप अपने एक्यूरेसी पे काम करो, फिर उसके बाद आप अपनी स्पीड पे काम करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है, स्पीड से भी पहले प्रेजेंटेशन पे काम करो। जब ये चारों पांचों चीजें आप कर ले रहे हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्पीड पे जाना है। अब बच्चे कैसे होते हैं कि फाइनल अकाउंट्स का एक जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 30 मिनट्स है। अब 30 मिनट्स में मुझे पूरा फाइनल अकाउंट्स खत्म ही करना है। नहीं रे बाबा नहीं, अभी ये नहीं करना है। एक चीज मैं ये कह रहा हूं, जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब आप सोल्यूशन बनाने लगोगे, एक्यूरेसी के साथ बनाने लगोगे, आप प्रेजेंटेशन अच्छा करना सीख जाओगे, मैं ये चीज का दावा करता हूं कि आपकी जो स्पीड है वो अपने आप इंप्रूव होती जाएगी। टाइम कहां लगता है? टाइम तब लगता है जब आप कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाते। टाइम कब लगता है? जब आपको पता ही नहीं कि ये जो फलाना चीज है, फलाना चीज पोस्ट कहां पे होगी। टाइम कहां पे लगता है? टाइम ये चीज समझने में लगता है कि एडजस्टमेंट में कौन सी चीज कहां पे इफेक्ट होगी, डेबिट इफेक्ट कहां पे जाएगा, क्रेडिट इफेक्ट कहां पे जाएगा। ये चीज जब आपको नहीं समझती, तब वहां पे आपका सोच में टाइम लगता है। समझ में आ गया? जब आप इस चीजों का एक्यूरेसी इस लेवल तक पहुंच जाओगे, मैं ये चीज का दावा कहता हूं, कहता क्या करता हूं कि भाई आप की जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी, इंप्रूव होने लगेगी। मेरे जीत बैच में अगर मैं बात करूं, एक असौरी करके लड़की है, ठीक है, वो फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम आता था, उसको आरडीडी में प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से उसको सम में टाइम लगता था। बट एक चीज यहां पे कह रहा हूं, आप अगर असौरी वीडियो देख रही होगी तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब वो बच्ची है कि जिसने सेशंस में तो रहते ही आपके साथ ही साथ वो यूट्यूब के सेशंस में रहते हैं, मैं आज की डेट में कह रहा हूं कि उसका हर एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, प्लस उसकी जो स्पीड है वो भी क्या हो रही है, पहले से अब इंप्रूव होती जा रही है। तो स्पीड इंप्रूव करना वो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का खेला नहीं है, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। आप इनको ये सारे प्रोसेस आपको गुजर के फिर आप स्पीड वाले लेवल पे क्या पहुंचते हो। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अब भी स्पीड पे मत ध्यान दो, पहले आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, पहले सोल्यूशन पे ध्यान दो, पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होने लगी। फिर उसके बाद टाइमर लगा के आप सम को सॉल्व करना। मैं कह रहा हूं कि आपका जो स्पीड होगा वो इंप्रूव होता जाए। मैं ये चीज का दावा कर रहा हूं, समझ में आ गया? ये चीज होती है भाई, मेरा ऑफलाइन में करवाई है ये सारी चीजें और बच्चों ने स्कोर किया है मार्क्स, ठीक है। फिर तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी अगर चाहिए कि आपका फोकस, ठीक है। अब जब सम कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे सम करो, बच्चे कैसे होते हैं मालूम है क्या? अब आपका इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, स्नैपचैट पे एक स्नैप आ गया, बच्चों का कैसा होता है कि वो इधर उधर भटकने लगते हैं। देखो मैं ये चीज कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप 8 घंटा पढ़ो, 9 घंटा पढ़ो, मैं कभी नहीं कहता, ये चीज मैं कभी नहीं कहता हूं। मेरे जो टाइम टेबल की भी वीडियोस आते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, मैं कभी 8 घंटे की 9 घंटे की स्टडी स्ट्रैटेजी नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि दिन में आप 2 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ो। आप दिन में सिर्फ अगर 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन 1.5 घंटा भी पढ़ो, बहुत एक्यूरेसी के साथ पढ़ो, बहुत फोकस के साथ पढ़ो। उस टाइम पे सिर्फ आपको पढ़ाई सूझनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए। मेरा ये रहता है। और ये नहीं कि इंस्टाग्राम मत चलाओ, चलाओ रे बाबा चलाओ, रील नहीं देखोगे तो क्या होने वाला, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि आप क्या करो, आप आपका जो स्टडी आवर्स है उस स्टडी आवर्स पे आप फुल फोकस होके क्या करो, उस टाइम पे स्टडी करो, उस टाइम पे सब बंद करके रख दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आप समझने पे क्या कोशिश करो। फिर अगर मैं बात करूं, हाँ, अब आता है लॉजिक। अब यहां पे ध्यान दो, एडजस्टमेंट इज नॉट ऑल अबाउट रट्टाफाई, ठीक है। एडजस्टमेंट जो होते हैं, सारी जो चीजें होती है वो सारी चीजें लॉजिक पे बेस्ड होती है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ओपनिंग स्टॉक पहला आ रहा है तो उसके पीछे भी एक वजह है, अगर परचेजेस दूसरा आ रहा है तो उसके पीछे भी एक वजह है, अगर क्लोजिंग स्टॉक है, अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट में जा रहा है तो उसके पीछे भी एक रीजन है। डिप्रिसिएशन एसेट में से ही क्यों माइनस ही क्यों हो रहा है, प्लस क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक वजह है। अगर मैं बात करूं बैड डेट्स है, फिर उसमें ओल्ड न्यू बैड डेट्स ऐड होता है, न्यू आरडीडी ऐड होता है और ओल्ड आरडीडी माइनस होता है, तो उसके पीछे भी एक वजह है। तो हर एक चीज के पीछे क्या होती है, एक वजह होती है, एक लॉजिक होती है। उस लॉजिक को समझो, पूछो, नहीं समझ में आ रहा है, चैट जीपीटी है आपके पास जेमिनी है, आपके पास ग्रोक है, आप उनमें प्रॉम्प्ट डाल के सर्च करो, चीजें समझो। क्योंकि देखो, जब चीजें आप लॉजिक के साथ करोगे तो आपको करने में मजा आएगा। रट्टा मार के करोगे, हाँ सर ने बोला था कि फर्नीचर का अगर डिप्रिसिएशन होगा तो फर्नीचर में से जाके डिप्रिशिएट करने का, और दूसरा इफेक्ट जो होता है पीनल में डालने का, नहीं रे भाई, कितना रट्टा मारोगे, कितना रट्टा मारोगे, समझ में आ गया? और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा, ये गधा मजदूरी वाला काम हो जाएगा और मजा नहीं आता है। अकाउंटेंसी में मजा कब आता है मालूम है? अकाउंटेंसी में मजा तब आता है जब आप ये लॉजिक के साथ चीजें करते हो। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन माय 12th स्टैंडर्ड में भी सेम चीज किया करता था, मैं रट्टा मारता था, ये भाई ऐसा होता नहीं है, नहीं। बट बाद में जब एक मेच्योरिटी आती है ना, कि बंदा जब समझने लगता है नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होएगा ही नहीं, फिर मैंने ये सारे जो लॉजिक्स है, ये सारी जो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स पता करने लगी। और फिर उसके बाद आज मैं बोलूँ सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो मैंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, मैं कह रहा हूं। इवन तो इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। और इसी तरीके से हम अपना हरिजीत बैच में भी ये चीजें लेके चलते हैं, और यूट्यूब पे भी जब पढ़ाता हूं मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं। जो ऑलरेडी जो कंटिन्यूसली मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। समझ आ गया? फिर पांचवी चीज अगर मैं बात करूं आपका, देखो, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, भाई
सॉरी एक चीज है अभी, कंसेप्ट। ठीक है, तो आपका जो स्टडी का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो इसी तरीके से होना चाहिए। पहले आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, फिर रिलस्ट्रेशन पे ध्यान देना है, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे करना है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करना है। अब यहां पे भी देखो, जो चीज कर रहे हो कंसेप्ट कर रहे हो तो कंसेप्ट को पहले बहुत अच्छे से फिक्स करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। रिलस्ट्रेशन है, सारे के सारे रिलस्ट्रेशन अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे चलो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया तो पीवाई, फिर पीवाईक्यूज पे जाओ। समझ में आ गया? ये नहीं कि कंसेप्ट हुआ है 30% हुआ है, हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन में 3 ही सम सॉल्व हुए, फिर चलो भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। ये चीज मत करो, जो कर रहे हो उसको अच्छे से खत्म करो, करके खत्म करो। समझ में आ गया? ये चीज आपको क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी। इतना पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में अगर मैं बात करूं आपका रिवीजन और टेस्ट, ठीक है। रिवीजन और टेस्ट भी आपके लिए क्या बन जाता है, आपका मैंडेटरी निकल के आता है मेरा। देखो एक चीज बोल रहा हूं, आपने आज खाना खाया, कल नहीं खाओगे चलेगा क्या? परसों नहीं खाओगे चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। उसी तरीके से आज आपने पढ़ाई की, कल रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं चलने वाला है, नहीं याद रहेगा। मैं ये चीज आपको कहता हूँ, चीजें नहीं याद रहती तो सच में नहीं याद रहती। समझ में आ गया? अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो आपने पहले दिन पढ़ी, दूसरे दिन पढ़ो, दूसरे दिन बाद 3 दिन बाद वापस उसको रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद वापस रिवाइज करो। तो चीजों को एक सर्कुलेशन में रखो, एक फ्लो में रखो। समझ में आ गया? आज कर रहे हो कल नहीं करोगे, फिर परसों करोगे तो ये चीज नहीं होने वाली, ये चीज आपका हो ही नहीं पाएगा। समझा? तो ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस होना चाहिए, और इन चीजों को आपको क्या करना चाहिए। लास्ट में अगर मैं एक बात करूं तो देखो, आपका क्या होना चाहिए, पेपर सॉल्विंग। मैं ये चीज हमेशा कहता हूं कि पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेपर नहीं सॉल्व करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला मेरा भाई, कुछ नहीं होना। मैं ये चीज कह रहा हूं, समझ में आ रही है? आपसे ही मैं कह रहा हूं, पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। जब तक आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप आंसर राइटिंग में गलती क्या कर रहे हो? ठीक है, पेपर प्रेजेंट करते टाइम गलती क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट नहीं बना रहे तो उससे क्या नुकसान है? ठीक है, तो ये चीज आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है, और भी कोई दिक्कत है, चिंता है, विंता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपने दोस्त को। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझ में आ गया? तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जीत बैच से नहीं ज्वाइन किया तो जीत बैच से अगर आप मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना चाहते हो, चीजें कवर करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के, और साथ ही साथ दूसरी और एसपी की भी अवेलेबल है, आप जाके मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।